विपक्ष का बना बनाया अफवाह का अभियान नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के अंदर हवा निकाल दी उसकी। ये सब लोग खड़े थे, सोच रहे थे कि पूरे विश्व में ऑयल के जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, $122 पहुंच गया है। अब नरेंद्र मोदी कैसे बचाएगा देश को? अब नरेंद्र मोदी कैसे इन गरीबों के घर में राशन डलवाएगा? अब कैसे सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा? लेकिन उन्होंने फिर से एक, जो मैं कहूं कि ऐसा फैसला लिया है जो ये सोच नहीं सकते थे। गुरु, ये फैसला तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ। मतलब जब पूरी दुनिया में हाहाकार है तो हाउ कैन यू डू इट हियर? ये कैसे कर सकते हैं आप? हाँ। 10 रुपए मैं बता देता हूं, 10 रुपए जो है वो पेट्रोल पे और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको खत्म किया गया है। कारण क्या है? 2400 करोड़ रुपया। इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं कि दाम अगर बढ़ाए जाएं तो एक्सीड ना हो। अरे सुनिए, 2400 करोड़ रुपए पर डे का हमारी ऑयल कंपनीज को घाटा लग रहा है। महंगा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करने के बाद देश में डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अपनी कंपनियों को भी बचाना है, अपने देशवासियों को भी बचाना है, अपने घर में चूल्हा भी जलाना है और हमको विश्व को राह भी दिखानी है। ये काम है। नहीं, विश्व को राह नहीं, कहा करो विश्व गुरु बनना है। जिसको पेट में दर्द है, दर्द वहां करे। तो हम है ना विश्व गुरु की बोला तुम्हें? आ रहा विश्व गुरु, आ रहा विश्व गुरु बोला करो। 20 सेकंड और। इनके शासन काल में बाबूजी जब कोई चिढ़ने लगे तो मैं क्या करूं? तो फिर वो चिढ़े तो फिर चिढ़ता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं विश्व गुरु बनना है, ये कहा करो। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके शासन काल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इन्होंने इशू किए। पूछना चाहता हूं, उस समय कोई युद्ध चल रहा था क्या? जरा मुझे बताओ। जिस हार्मोस की हम बात करते हैं, आपको बताऊं प्रतीक जी, 180 जो शिप्स है वहां पर डे निकलने की कैपेसिटी और निकलते हैं, लेकिन अब तक पिछले 26 दिन में मात्र 120। और स्थिति ये है कि एक बगैर बताए निकल आया आज्ञाली, उसको मार गिराया, उसको मार गिरा दिया उन्होंने। जी, ऑफ कोर्स। इसका मतलब 3000 शिप निकल सकते थे पिछले 1 महीने में, निकले के लिए 120 शिप। तो ये स्थिति पूरे विश्व की है और हम लोगों के शिप निकल रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पे, हमें अपनी सरकार पे गर्व होना चाहिए। सबसे पहले, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। जी रानी जी, बहुत अच्छा स्वागत है। मैं आज बातचीत नहीं कर पाया जनता से ज्यादा, माफी चाह रहा हूँ। गैस सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, हमारी गैस पाइपलाइन है। आपके पास गैस पाइपलाइन है? कितने दिन पर? रुकिए भाई, अरे मेरे भाई रुक जाओ। गैस पाइपलाइन में कितने समय हो गया आपके यहाँ? 2 साल हो, 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। अभी हम चेंज किया ना हमने अभी। हाँ, तो चेंज किया, तो वहां पे गैस पाइपलाइन है। मुझे तो लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और गैस पाइपलाइन आनी चाहिए। तो आपके पास तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी भी है और सब ठीक है। बहुत अच्छा बात। हाँ जी बोलिए, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं अभी आपको बता दूं, एक साथी कह रहे थे अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित जो शहर है वो गाजियाबाद को पाया गया है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वो लोग हैं जो पहले ये कहते थे जब जीएसटी आई तो कहा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जब जीएसटी वापस ली गई तो कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक है। ये वो लोग हैं जब काले कानून आए तो इन्होंने कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जब काले कानून कृषि वाले वापस लिए गए तो इन्होंने बताया कि मास्टर स्ट्रोक है। आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं जनता को कि ये जो 10 रुपए जो कम किए गए हैं, किसी को भी उसका सीधी तौर पर उसको जो है जनता को फायदा नहीं होने वाला है। जनता को फायदा नहीं होने वाला है। कोई नहीं बोला। तो देखिए, किसी को भी इसमें कोई राहत नहीं होने वाली है। ये जो तेल कंपनियों को राहत दी गई है। दूसरी बात, कंपनियां अपनी तो हैं। दूसरी बात अपनी है। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी कि किस पर कितना कर्जा है। अभी से भगवान तुम्हें पद्म रत्न को दो ना, भारत रत्न दिलवाए। अभी ये बात चल रही थी, मैं सिर्फ आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं, बाकी जनता समझदार है। 2014 से भारत देश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और आज जो वो कर्जा है वो बढ़कर
165 लाख सॉरी लाख करोड़, ठीक है, ठीक कह रहे हो, लाख करोड़ का कर्जा था, अब 165 लाख करोड़ का बढ़कर वो कर्जा हो गया, डबल हो गया है वो, सीधे सीधे वो कर्जा डबल हो गया। कर्जा तो सारे देशों में बढ़ा है, लेकिन जो आज युद्ध की स्थिति है, सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है, अमेरिका पर है, चाइना पे भी है। चाइना जो सबसे ज्यादा डेवलप है, जापान जो सबसे ज्यादा शांतिपूर्व है, शांतिपूर्ण है ना, आज तक कोई हस्तक्षेप करता है वो जल्दी, लेकिन उस पे भी लव यू लव यू लव यू। और रही बात, अभी देखिए 3000 स्टेट ऑफ हार्मोज से जहाजें आनी थी, जिसमें से 130 आई है, सर्वाधिक हमारे भारत की आई है। ये गर्व होना चाहिए। और जो पैनिक आप फैला रहे हैं ये मत फैलाइए। भारत अब बहुत सक्षम हो चुका है। पीएनजी पे भी, एलपीजी के साथ साथ पीएनजी पे भी सरकार ने अपने कदम उठाए हैं। और कितने मैट्रिक टन के जो तुम्हारी खपत थी, जो तुम्हारा बचत करने का